हेलो एवरीवन, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो प्रीमियम क्या है, ये कैसे बनता है, इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कॉल ऑप्शन के लिए। पहले बताता हूँ आपको। दोस्तों, हमारा जो प्रीमियम में बनता है, आप मेरे कर्सर को देखिएगा, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू होती है। दोस्तों, पहले मैं बताना चाहता हूँ टाइम वैल्यू क्या है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमको मार्केट में परेशान करती है ऑप्शन बायर के लिए। ये वीडियो दोस्तों एक ऑप्शन बायर को बेस मान के मैंने बनाई है। ये जो टाइम वैल्यू है, इसका नाम ही है टाइम वैल्यू। इसकी कीमत ही जो है वो टाइम के हिसाब से है। मतलब अगर टाइम धीरे धीरे कम होता जाएगा तो टाइम वैल्यू हमारी धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसी को आप सीधी भाषा में कह सकते हैं, जो टाइम डिके का आपका लॉस मिलता है उसके लिए टाइम वैल्यू ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये डे बाय डे कम होता जाता है। आपने मान लीजिए कोई स्टॉक ए था, आपने बाई कर लिया उसका कॉल ऑप्शन। मैं मानता हूं कि स्टॉक ए जो है 100 रुपीज़ था करंट मार्केट प्राइस, वो 100 से क्यों ना दोस्तों एक बारी को 200 हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है एक दो महीने में होना। मैंने मान लिया हो ही गया तो मानता हूं आपका प्रॉफिट लाखों में चला जाए। लेकिन आप ये सोचिए कि टाइम वैल्यू का आपको लॉस नहीं मिलेगा, ये तो मिलना ही मिलना है। क्योंकि हाँ, वो बात अलग है, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया और टाइम वैल्यू बहुत कम लॉस दे रहा है, हो सकता है, लेकिन ये डे बाय डे इसका लॉस आपको मिलेगा मिलेगा। इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि हमारे ऑप्शन में टाइम वैल्यू जो है वो तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू जरूर हो, क्योंकि यही इंट्रिंसिक वैल्यू मेन है जो हमारे ऑप्शन को एक्सपायरी के लास्ट दिन तक जिंदा रखता है और हमारा फंड जीरो होने से बचाता है। तो दोस्तों, प्रीमियम में हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अब बात आती है जो हमारी मेन लड़ाई है, इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे हम पाएं। जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉक समझिएगा, अगर इंडेक्स में कर रहे हैं तो इंडेक्स समझिएगा। स्टॉक प्राइस या इंडेक्स प्राइस जो होगा वो माइनस स्ट्राइक प्राइस, जितना बचा वो बचा इंट्रिंसिक वैल्यू। सपोज करिए, मान लीजिए आपका कोई स्टॉक 100 रुपीज़ पे था और वो 100 से हमारा स्टॉक पहुंच गया 110। कितने रुपए चला गया ऊपर? 10 रुपीज़ ऊपर चला गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा स्टॉक प्राइस कितना हो गया? 110 रुपये है यहाँ पर। ठीक है, माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस हमारा क्या था दोस्तों, जो हमने बाई कर रखा था 100 का सी बाई कर रखा था दोस्तों। तो 110 स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस 100 करेंगे तो कितना जाएगा हमारा? 10 रुपये जाएगा। ये 10 रुपीज़ हमारी क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई वो कितनी निकल आई? 10 रुपीज़। आप प्लीज़ हमारी बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। हमने ही बोला इंट्रिंसिक वैल्यू 10 कैसे निकली? स्टॉक प्राइस, स्टॉक कितने का हो गया? 100 से 110 का हो गया। स्ट्राइक प्राइस हमने क्या लिया था? 100। तो 110 से आप 100 माइनस करेंगे, कितना आपका आएगा? 10 आएगा। वो 10 क्या आपका है? इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमने 10 को लिख दिया। अब दोस्तों एक चीज आप सोचिए, जब आप किसी स्टॉक ए में बुलिश थे और स्टॉक 100 रुपीज़ से वो 110 चला गया, तो ऐसा तो है नहीं कि तब प्रीमियम जो 5 रुपीज़ का था वो 5 पे ही रहेगा, प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो मैं फॉर एग्जाम्पल आपके लिए मैं मान रहा हूं कि जो प्रीमियम 5 रुपये था जब स्टॉक 100 पे था, और जब 100 से 110 पहुंचा, तो मान रहा हूं मैं कि प्रीमियम 5 से 15 हो गया। दोस्तों, एक एग्जांपल है, बता रहा हूं, मान लिया 15 हो गया। तो दोस्तों, प्रीमियम में क्या क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू हमने निकाल ही लिया, कितना है? 10। तो 15 रुपए में से 10 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है, बचा कितना? 5 रुपए। तो दोस्तों ये टाइम वैल्यू क्या बची? 5 रुपए। हाँ, सपोज करिए आज 2 मार्च है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, 2 मार्च को हमने कोई स्टॉक ये 100 रुपीज़ था, तो हमने 100 का ही स्ट्राइक प्राइस बाई किया था 5 के प्रीमियम पर। 2 मार्च के बाद में हमारा ये स्टॉक, सपोज करते हैं लास्ट डे आ गया और 30 मार्च को हमारा ये स्टॉक 110 पर ही रह गया। भाई बीच में 100 से 115 भी गया, 112 भी गया, कंसोलिडेशन भी किया,
मिला के 30 मार्च तक ये हमारा स्टॉक जो है 110 रुपीज़ तक चला गया। अब ये बात आपको समझनी होगी, एक्सपायरी की लास्ट डेट आ गई तो दोस्तों ये जो आपकी टाइम वैल्यू है ये डे बाय डे आपने 2 मार्च को लिया था, इस 2 मार्च से जब 30 मार्च आएगा तो जो आपका ये 5 रुपये पर यहाँ पर टाइम वैल्यू था वो लास्ट में 30 मार्च को क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि दोस्तों टाइम वैल्यू क्या है, एक धुआं है, एक फॉग है जो डे बाय डे कम होगा ही होगा, क्यों ना आपका ऑप्शन जो आपके फेवर में ही चल रहा हो। आपने माना था मैं कॉल बाय कर रहा हूँ यहाँ से स्टॉक ऊपर जाए, गया भी 100 से 110 गया भी, और मानते 110 पर ही यहीं पर कंसोलिडेशन कर गया पूरे महीने भर और 30 मार्च आ गया। तो दोस्तों अब आपका फंड 0 नहीं होगा, ये मत सोचिएगा। हाँ ये है, ये जो टाइम वैल्यू 5 रुपये थी धीरे धीरे करते, जैसे पहले 5 से क्या होगा, 4.25, 4.5, 3, 3.25, 3.5, ऐसे मतलब धीरे धीरे कम होता जाएगा, गिरता जाएगा। एक टाइम आएगा जब लास्ट डेट आएगी तो 0 हो जाएगा। बचा क्या, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीमियम में क्या बचा, ये 10 रुपये, जो क्या है इंट्रेंसिक वैल्यू। 10 रुपये इंट्रेंसिक वैल्यू है और हमने माना जो स्टॉक ए है उसका लॉट साइज क्या था, 500 क्वांटिटी, और 10 रुपये इंट्रेंसिक वैल्यू है। तो दोस्तों 500 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना आ गया, 5000। दोस्तों आपके फंड में ऑलमोस्ट ये 5000 रुपये बचेंगे ही बचेंगे। अगर आपने जो 2 मार्च को अपने ऑप्शन बाय किया था 100 का सी 5 रुपये के भाव से, दोस्तों जो भी आपको रुपए लगे हों, दोस्तों एक एग्जांपल ही मैं सब कुछ दे रहा हूं, थोड़ा सा डेटा गलत हो सकता है, बस आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों मैं मानता हूं ये 500 क्वांटिटी ना होती, आप देखते होंगे जो 100 रुपीज़ के प्राइस के शेयर होते हैं उनकी क्वांटिटी 10,000 में होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो 10,000 क्वांटिटी आप मान लीजिए, कोई बात नहीं है, एक एग्जाम्पल चल रहा है। तो दोस्तों जो 5,000 रुपये बचा, सपोज करिए इस ऑप्शन को बाई करने में अगर आपने 15,000 रुपये खर्च किए थे तो 15,000 में से 10,000 रुपये मान लो 0 हो भी गए, लेकिन जो इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या 5,000 रुपये, ये आपकी 0 नहीं होने वाली है, क्यों ना एक्सपायरी की लास्ट डेट भी आ जाए दोस्तों। ठीक दोस्तों, बात आती है टाइम वैल्यू, जो आप टाइम डिके को कहते हैं, उसमें क्या होता है प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। बात वही हो गई, इसी फार्मूले को हमने पलट दिया। भाई प्रीमियम जो आपका है, मान लीजिए आपका स्टॉक था, हमने कहा था आपका प्रीमियम कितना पहुंच गया था, लास्ट में 15 रुपये पहुंच गया था, ठीक है, और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या थी 10 रुपये। जब 15 से आप 10 माइनस कर देंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 5 बचेगा ना, तो लिखा 5 टाइम वैल्यू, ये टाइम के साथ 0 हो ही जाएगी। सत्य यही है, बाकी ये सब झूठा टाइम वैल्यू वगैरह, ये लास्ट में 0 होना ही होना है। और सभी फार्मूले पुट के लिए भी वही सेम है जो कॉल के हैं, ओनली इंट्रिंसिक वैल्यू का फार्मूला चेंज हो जाता है। इसमें जाता है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्टॉक या आपने इंडेक्स लिया उसका प्राइस हो जाता है। अब वही आपका स्टॉक ए जो 100 रुपीज़ था, सपोज करिए 100 रुपीज़ से गिर के वो 90 रुपीज़ पे आ गया, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस आपने क्या बाय किया था 100 सी, तो 100 हो गया, माइनस स्टॉक प्राइस क्या हो गया 90 हो गया, तो 100 माइनस 90 क्या हो गया 10 रुपीज़ हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। हम मान ले टाइम वैल्यू हमारा 0 हो गया, हमारी एक्सपायरी लास्ट डेट आ गई, तो बचेगा खाली क्या इंट्रिंसिक वैल्यू, तो मुझे मिलेगी, टाइम वैल्यू 0 हो जाएगी। कितनी मिली 10 रुपीज़। मान लिया था हमने कि क्वांटिटी हमारी 10,000 थी इस स्टॉक की ऑप्शन में, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या जो हमारा वो इंट्रिंसिक वैल्यू बचा, क्योंकि टाइम वैल्यू हमारे पास बची नहीं, तो कितने हो गए 1 लाख रुपीज़ हमको मिल गए। दोस्तों अगर ऑप्शन की आपको ऐसी ही एक बारीकी जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।